दूर से देख के लगता है ये कोई स्पेसशिप है जो अभी अभी धरती पर लैंड हुआ है, बट ये कोई स्पेसशिप नहीं है। ये है टेक जायंट कंपनी एप्पल का नया हेडक्वार्टर। जिसका नाम है एप्पल पार्क। 176 एकर्स में फैला ये पार्क सिर्फ एक हाईटेक ऑफिस ही नहीं है, ये है एक पूरा का पूरा हाईटेक सिटी। देखने में ये जितना हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला दिखता है उतना ही ये नेचर के करीब भी है। और साल 2006 में पहली बार स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पहली बार दुनिया के सामने अनाउंस किया था। उसके बाद से तकरीबन 8 साल लग गए इसकी प्लानिंग में, कई सारे परमिट्स, एप्लीकेशन निकाल के इसके कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू करने के लिए। और साल 2017 में इसे बनाने का काम शुरू किया जाता है। और धीरे धीरे साल 2017 से एप्पल का विशाल वर्कफोर्स धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट करना शुरू करती है। एक विशाल रिंग के आकार का ये बिल्डिंग अब एप्पल का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है, जो एप्पल की अचीवमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट को दर्शाता है। पहले जब इसको बनवाया जाने वाला था तो एप्पल के पास $500 मिलियन का बजट का प्लान था, जबकि जहां इस पार्क को बनवाया जाना था सिर्फ उस जमीन की कीमत लगभग $160 मिलियन की थी। लेकिन जब धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया तब ये अपने तय किए बजट से बाहर जाने लगा और 2017 आते आते ये बजट बढ़कर $3 बिलियन को पार कर गया था। और जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो एप्पल के कैलकुलेशन के हिसाब से इस बिल्डिंग को बनाने की कुल लागत $5 बिलियन जितनी थी। और $5 बिलियन का हेडक्वार्टर किसी भी कंपनी के लिए एक विशाल रकम होती है, बट इस मामले में एप्पल एक एक्सेप्शन है दोस्तों। आज के टाइम एप्पल का वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन का है और पिछले साल ही एप्पल ने $60 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब आइए चल के देख लेते हैं कि इतना सारा पैसा एप्पल ने कहां और कैसे खर्च किया। सो इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह बनवाया गया है जिसमें यहाँ पहले तो मल्टीपल बिल्डिंग्स को बनवाई गई और फिर इस बात को खासा ध्यान में रखा गया कि जिस जमीन पर इसे बनवाया गया था उसकी 80% जमीन को खाली रखना था, जहाँ पेड़ पौधे लगाए जा सके और फ्रेश हवा, धूप, ऑक्सीजन 24 घंटे कैंपस के अंदर बनी रहे। और बाद में लगभग 9000 से भी ज्यादा पेड़ पौधे इसमें लगाए गए, जिसमें चेरी, ऑलिव और एप्पल का पेड़ भी शामिल है। यहाँ काम करने वाले लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए यहाँ लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा वॉकिंग पाथ बनवाया गया है। इसी के साथ यहाँ 1000 से भी ज्यादा साइकिल्स को रखा गया है ताकि यहाँ काम करने वाले लोग एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने के लिए इन साइकिल्स का इस्तेमाल कर सके। और इसी के साथ इसमें कई सारे जिम्स, वेलनेस सेंटर्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, एक 2 मंजिला योगा सेंटर जहां एप्पल के वर्कर्स आके अपने फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सके। एप्पल अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखने के लिए इस पूरे पार्क के सारे ही बिल्डिंग्स को इको फ्रेंडली बनवाना चाहता था। जो मेन रिंग शेप का बिल्डिंग है वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क में से एक है। इस पार्क के पूरे रूफटॉप में लगे हुए इन सोलर पैनल से ये हेडक्वार्टर 75 मेगावाट जितनी बिजली प्रोड्यूस करता है और इसी से इस कैंपस की 75% इलेक्ट्रिसिटी के खपत को पूरा किया जाता है और बाकी की एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ऑन साइट फ्यूल को सेल करके, जिनको चलाने के लिए एप्पल यहाँ बायोफ्यूल्स या नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करती है। इसी के साथ मेन बिल्डिंग में लगा हुआ है एक नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, मतलब यहाँ पे एसी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, जो कैंपस के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने में मदद करता है और इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बना देता है। किसी स्पेसशिप या रिंग डिजाइन वाली ये बिल्डिंग अपने आप में इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जहां 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट जितना ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, जहां लगभग 12,000 लोग एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं। बाहर की दुनिया से अपने एम्प्लॉइज को हमेशा कनेक्टेड रखने के लिए इस बिल्डिंग के आउटसाइड लेयर में ग्लास वॉल का इस्तेमाल किया गया है। लो एनर्जी LED,
नेचुरल सूरज की रोशनी और ग्लास वाली वॉल्स को यूज करने से इस बिल्डिंग के अंदर का एटमॉस्फेयर बिना ज्यादा लाइट के भी बहुत ही ब्राइट दिखता है, जो यहाँ काम करने वाले इनके विशाल वर्कफोर्स को हमेशा एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। जब इस बिल्डिंग को बनवाया जा रहा था तो एक बात पे खासा ध्यान दिया गया था, वो है भयानक अर्थक्वेक से इस बिल्डिंग को कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर एक खास इंजीनियरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा जाता है बेस आइसोलेशन। इसमें 690 से भी ज्यादा विशालकाय स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल करके इसके बेस को बनवाया गया है, जहां अगर कोई भयानक भूकंप भी हो जाती है तब भी ये बिल्डिंग अपने बेस से 4 फीट तक इधर उधर हिलडुल के भूकंप के इस वेव को सरवाइव कर सकती है, ताकि भूकंप के वक्त इस बिल्डिंग को कोई स्ट्रक्चरल डैमेज ना फेस करना पड़े। इसी के साथ पूरे एरिया के ग्रीन कवर को मैक्सिमाइज बनाए रखने के लिए इसके आसपास अंडरग्राउंड पार्किंग और अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क को बनवाया गया है, ताकि ऊपर से ये एरिया और भी हरा भरा और नेचर फ्रेंडली दिखाई दे सके। इसी के साथ कैंपस के अंदर मौजूद है 7 से भी ज्यादा कैफेटेरिया, जिसमें से जो सबसे बड़ा है उसमें 3000 लोग एक साथ बैठकर खा सकते हैं। और इस पूरे कैंपस में लगभग 15,000 लोगों को एक साथ लंच खिलाने के लिए एक विशाल केटरिंग की टीम भी मौजूद है। अगर फ्यूचर में एप्पल को और भी स्टाफ हायर करने पड़े तब भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली। इसी के साथ यहाँ मौजूद है एक स्टनिंग एप्पल ऑडिटोरियम, जिसका पहले नाम हुआ करता था स्टीव जॉब्स थिएटर, और इस ऑडिटोरियम को भी रिंग शेप के स्ट्रक्चर में ही बनवाया गया है। और इसके ऊपर है दुनिया का सबसे विशालकाय कार्बन फाइबर से बना हुआ छत। इस ऑडिटोरियम में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठकर किसी भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसी के साथ कैंपस में मौजूद इन बिल्डिंग्स में मौजूद है लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में फैला फिटनेस सेंटर। इसी के साथ 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग। इसी के साथ एक विजिटर सेंटर, जो कैंपस के अंदर इकलौता ऐसा बिल्डिंग है जहां आप बिना किसी पास के एंटर कर सकते हैं। एप्पल का ये विजिटर सेंटर एक छत के नीचे 4 अलग हिस्सों में बनवाया गया है, जिसमें 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है एक एप्पल स्टोर, जहां आप एप्पल के नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। इसी के साथ 2000 स्क्वायर फीट में फैला एक कैफे, एक ऑब्जर्वेशन डेक, जहां से आप एप्पल पार्क के अंदर का नजारा देख सकते हो। और इसी के साथ मौजूद है एक AR एक्सपीरियंस एरिया, और इस एरिया में एप्पल पार्क का पूरा मॉडल डिजिटली बनवाया गया है, जिसको आप डिजिटली एक्सपीरियंस कर सकते हो। दोस्तों, एप्पल पार्क को बहुत ही आला दर्जे की प्लानिंग के साथ बनवाया गया है, जिसमें एनवायरनमेंट, अपने स्टाफ के लिए एक कंफर्टेबल वर्क स्पेस, इसी के साथ ध्यान रखा गया है एप्पल के कस्टमर्स का भी। तो कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आप भी यहाँ काम करने के लिए जाना चाहते हो। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब टू की फैक्ट्स टीवी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।